वैसे शायद ही कोई देश होगा जिसका इतिहास भारत जितना स्वर्ण रहा हो। प्राचीन भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश था, जो कुछ 100 साल पहले तक दुनिया की करीब 30 से 50% जीडीपी का हिस्सा हुआ करता था। यानी दुनिया की आधे से ज्यादा दौलत तो अखंड भारत में मौजूद थी। पर इस समृद्धि ने अखंड भारत से दूर मौजूद विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की ओर आकर्षित किया और आज से 300-400 साल पहले अखंड भारत में जो बंटवारे शुरू हुए वह आज से 75 साल पहले तक चलते रहे और इन कई 100 सालों के दौरान भारत के कई टुकड़े किए गए, जिसमें भारत का आकार तो कम हुआ ही पर उसकी शक्ति और समृद्धि में भी कमी आई। और जो अखंड भारत एक समय पर दुनिया का सबसे समृद्ध और ताकतवर देश हुआ करता था, आज उसी के हिस्से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों में बंट गए। वैसे कुछ समय से भारत ने दोबारा से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अपना सफर शुरू कर दिया है। आज भारत काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे मन में ये सवाल तो हर बार आता ही है कि क्या हो अगर भारत में कोई बंटवारा हुआ ही ना होता, और अगर आज भी अखंड भारत होता तो उसकी जीडीपी कितनी होती, उसके पास कुल कितनी जमीन होती, अखंड भारत की सेना कितनी बड़ी होती, अखंड भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा होती। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आज के समय अखंड भारत और आज के भारत का मानचित्र देखा जाए तो उससे देखकर काफी दुख पहुंचता है कि कैसे जिस भारत की सीमाएं आज के रसिया से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक फैली हुई थी, आज वह भारत कितना ज्यादा सिमट चुका है। और ये मैं कोई ज्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप केवल अगर समय में 300 साल पीछे भी जाएंगे तब भी आपको भारत अखंड ही मिलेगा, क्योंकि उस समय तक भी भारत पर हमले तो कई हुए लेकिन भारत की अखंडता पर कोई प्रहार नहीं हुआ। लेकिन जब से 1606 में अंग्रेजों ने भारत पर आकर अपना शासन शुरू किया, तभी से भारत में गरीबी बढ़ने के साथ साथ कई राज्यों ने भारत से अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया और 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारत को अनेकानेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया कि कालांतर में भारत एक न हो सके। सबसे पहले अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, जो अखंड भारत पर एक बहुत गहरी चोट थी। ये बंटवारा भी अंग्रेजों ने ही किया था और अंग्रेजों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये उनका खुद का देश नहीं था। और जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन भारत पर और भी मजबूत होता गया तो कई दूसरे छोटे राज्यों ने अखंड भारत से अलग होने की इच्छा जताई और बड़े बड़े प्रदर्शनों के चलते अंग्रेजों ने उन्हें भी भारत से अलग कर दिया, जिसमें नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे इत्यादि देश शामिल थे। और इसके बाद आजादी के समय यानी 1947 में जो हुआ वह तो हम जानते ही है। कैसे अंग्रेजों ने बचे हुए भारत पर एक लाइन खींचकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत से अलग कर दिया। अलग अलग देश बनाने की इस चोट से भारत उभर ही रहा था कि उससे पाकिस्तान और चाइना से भी युद्ध लड़ने पड़े। भारत इन दोनों युद्धों में जीत तो गया, लेकिन 1962 के भारत और चाइना जंग में चाइना ने भारत के कश्मीर के काफी हिस्से पर अपने कब्जे में ले लिया, जिसको चाइना ने सियाचिन नाम दिया, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं। और 1948 के दौरान पाकिस्तान के कश्मीर पर हमले की बात वो हम जानते ही है। कैसे पाकिस्तान ने भी कश्मीर के करीब 20 से 25% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर उसे पाकिस्तान बना दिया। इन सभी युद्ध के दौरान भारत की जमीन पर तो दूसरे देशों का कब्जा हुआ ही, साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा। और अगर भारत में कोई बंटवारा हुआ ही ना होता तो शायद आज कश्मीर पूरा अखंड भारत का हिस्सा होता और भारत पाकिस्तान के बीच कोई जंग ही हुई ना होती। यहाँ तक कि शायद 1962 की जंग में भी अखंड भारत के सामने चाइना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता और हम चाइना के भी कुछ भाग पर कब्जा कर लेते। चलिए अब देखते हैं, अगर भारत आज भी अखंड होता तो भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा होती। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 146 करोड़ को पार कर चुकी है। और अगर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान की बात की जाए तो इन सभी देशों की कुल जनसंख्या आज के समय करीब 50 करोड़ है। यानी अगर आज भारत अखंड होता तो भारत की कुल जनसंख्या चाइना को पार करते हुए 190 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 15% है। यानी उस समय हमारा भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश होता। और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बल्कि अखंड भारत की सीमाएं भी इतनी ज्यादा थी
कि जमीन के मामले में भी भारत पूरी दुनिया की जमीन का करीब 3 से 4% हिस्सा अपने पास रखता, जिसमें करीब 9000 किलोमीटर में फैली हुई समुद्री सीमा होती, जिनकी शुरुआत आज के पाकिस्तान से होते हुए श्रीलंका को पार करते हुए बांग्लादेश तक जाती, जिसके कारण भारत का व्यापार काफी ज्यादा तरक्की करता, भारत की जीडीपी और भी ज्यादा ताकतवर होती। अगर अंदाजा लगाया जाए तो आज के समय भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और पाकिस्तान की जीडीपी करीब $500 बिलियन के आसपास है। बांग्लादेश की जीडीपी करीब $400 बिलियन के करीब है। और अगर हम भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटे देशों की जीडीपी भी मिला ली जाए तो वह भी करीब $500 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है। और अगर इन सभी को जोड़कर लिखा जाए तो आज के समय भारत की जीडीपी $4.5 ट्रिलियन को भी पार कर जाती, जो जापान की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी जहां भारत दुनिया में जीडीपी में 5वें पायदान पर है, वही अखंड भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर और पैसे वाला देश होता, या फिर मुझे कहना चाहिए कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि अखंड भारत के कारण जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देश अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वह भी अखंड भारत में भारत के साथ मिलकर तरक्की की कगार पर होते, जिसमें भारत की जीडीपी कई गुना ज्यादा होती। पर हम सभी जानते हैं कि एक ताकतवर और पैसे वाले देश को एक बड़ी सेना भी चाहिए होती है। वैसे आज के समय में भी भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है। पर अगर आज भारत अखंड भारत होता तो भारतीय सेना आज से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती। आज के समय भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक है, पाकिस्तानी सेना में करीब 6 लाख सैनिक है, बांग्लादेश में करीब 3 लाख और श्रीलंका में भी करीब 3 लाख सैनिक है। ऐसे में अगर हम इन सभी देशों की सेना के सैनिकों की संख्या को जोड़ दे तो ये करीब 27 से 30 लाख तक पहुंच जाती है। और आज के समय दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी बड़ी सेना मौजूद नहीं है। यानी अगर भारत अखंड भारत होता तो आज के समय भारतीय सेना दुनिया की नंबर 1 सेना होती, जिसमें चाइना तो क्या अमेरिका जैसे देशों को भी डर कर रहना होता। इसके अलावा आज के समय अगर आप चाहो तो भारत के किसी भी राज्य में बिना किसी परमिशन के जा या आ सकते हो, लेकिन आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है, जो उन देशों की सरकार भारतीय नागरिकों को देती है। इनके बिना ना तो आप इन देशों में जा सकते हो और ना ही उन देशों से भारत आ सकते हो। पर अगर भारत अखंड होता तो भारत के दूसरे राज्यों की तरह हम अखंड भारत के उन राज्यों को भी आसानी से जा आ सकते थे। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह सकते थे, बांग्लादेश के किसी भी हिस्से में अपना पिकनिक मना सकते थे, या फिर श्रीलंका में भी कभी पहाड़ों की वादियों पर घूमने जा सकते थे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में आज भी सभी धर्मों के लोग काफी प्यार और भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कभी अगर धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ ही ना होता तो आज अखंड भारत में सभी धर्म के लोग और भी प्यार से रहते होंगे और हम सब एक साथ मिलकर भारत की तरक्की में और भी अच्छे से योगदान दे पाते। वैसे आज के समय तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन अगर अखंड भारत का होता तो उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान होता। पर अगर तरक्की और जीडीपी की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नंबर आज के महाराष्ट्र का ही आता, जिसकी जीडीपी $450 अरब है, जो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। वैसे दोस्तों, हमने अभी तक जितनी भी अखंड भारत के बारे में बात की है और उसकी ताकत और क्षमताओं को समझा है, शायद अखंड भारत उससे भी कई गुना ताकतवर होता, क्योंकि उसके बाद हम जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के दूसरे राज्य और दूसरे देशों के हिस्सों का प्रयोग काफी अच्छे से कर पाते, क्योंकि लोग काफी आसानी से इन जगहों से भी भारत के दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इससे लोगों का जीवन और भी ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कोई नहीं, अब जो हो गया है सो हो गया है। पर अब भारत के सामने यही एक लक्ष्य है कि भारत दोबारा से खोई हुई अपनी ताकत और समृद्धि को वापस से हासिल करे और दुनिया का दूसरा व तीसरा नहीं बल्कि नंबर 1 देश बने। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।